Hello everyone and welcome to Array. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे. So this video is about IBPS RRB interview questions. ये questions IBPS RRB Scale 2 IT में पूछे गए थे जो कि लास्ट ईयर नवंबर 2022 में हुआ था. जिसने ये इंटरव्यू दिया था वो एक्चुअली इस इंटरव्यू को क्रैक भी कर पाया था एंड ही इज करंटली वर्किंग एज IT मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक. तो उससे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना वो ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ये जो क्वेश्चन होता है ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये क्वेश्चन आइस ब्रेकर का काम करता है. आप इंटरव्यूअर को नहीं जानते, इंटरव्यूअर आपको नहीं जानता, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है ना वो यही आता है कि यार अपने बारे में बता दो. और ये जो क्वेश्चन है ना ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आप कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ, बीट प्राइवेट गवर्नमेंट एनी इंटरव्यू, 90% से ज़्यादा टाइम्स पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है. तो ये क्वेश्चन में ना अटकना नहीं है क्योंकि एक तो पहला क्वेश्चन ऊपर से तुम्हारे बारे में ही है. अगर यही नहीं पता होगा तो बाकी सवालों के कैसे जवाब दोगे, तो थोड़ा खराब इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू पर. तो अपने बारे में 6 से 7 लाइन्स पहले से प्रिपेयर करके जानिए. रटना नहीं है उनको पर प्रिपेयर होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए. अच्छा अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं नाम से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, वहाँ पर मैंने क्या प्रोजेक्ट्स किए. तो ऐसे लाइन बाई लाइन दिमाग में होना चाहिए ताकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ आराम से. तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ना ही अटकना है ना ही इसे रटना है पर ये प्रिपेयर ज़रूर करना है. तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो मैं कैसे इसे आंसर करती हूँ. तो आई विल स्टार्ट की माई नेम इज़ याशी गुप्ता, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. I have done my engineering from so and so college. During my 4 years of journey as a computer science engineer, I have gained deep understanding of various languages such as C, C++, Java. I also have an inclination towards database management and I've taken few courses to have a better understanding of the topic. Currently, I am working with so and so organization under this department. My role includes processing of payment files end to end. I also have good communication skills and have given various presentations to higher management regarding the optimization of current system. Apart from work, I like to play badminton in my leisure time. तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. अब इसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉलो अप क्वेश्चन. आपने जो भी बोला है, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जयपुर में क्या अच्छा है, क्या वहाँ का स्पेशल है. अच्छा आपको C++ जावा आता है, इसमें आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या, उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन. अच्छा आपको बैडमिंटन पसंद है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ओलंपिक्स में कौन जीता था. तो ये फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो जो भी आप इंट्रोडक्शन बना रहे हो ऐसा नहीं वहाँ जाके हाँक रहे हो कुछ भी लंबी लंबी. अगर हाँक रहे हो ना तो फिर इतना प्रिपेयर होके जाओ कि अच्छा अगर मैंने ये बोला है इससे रिलेटेड मुझसे ये पूछा जाए तो मुझे बताओ, इससे रिलेटेड मुझसे ये पूछा जाए तो मुझे बताओ. तो उतना प्रिपेयर करके जाना है. वरना वो बोलो जो सच में सच है, जिससे अगर आपसे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप वो आंसर कर पाओ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंटेंट. आप क्या क्या बोल रहे हो और किस ऑर्डर में बोल रहे हो. तो स्टार्ट डेफिनेटली आप नाम से करोगे, उसके बाद आप कहाँ से हो ये आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आपकी मर्जी है. उसके बाद पेरेंट्स का जनरली मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन में क्योंकि वो लोग आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं वो इंक्लूड नहीं करती हूँ. बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. उसके बाद ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करी है, किस चीज़ में करी है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे. अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो कॉलेज के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा क्योंकि उसके बाद आपने कुछ किया नहीं है. तो फिर आपको ग्रेजुएशन इलेबोरेट करके बतानी है कि आपने 4 साल या 3 साल जितनी साल की भी आपकी ग्रेजुएशन थी उसमें क्या किया है, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स थे, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया है क्या, आप किसी कमेटी के मेंबर थे क्या. तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है. अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका रोल क्या है वहाँ पर, आप कैसे चीज़ों को बेटर कर रहे हो वहाँ पर, क्या आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो कुछ, ये सब चीज़ें. उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी सी बताओ अपनी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं या आप लीडरशिप स्किल्स आपके अच्छे हैं, आप टीम मेंबर हो, तो वो एक दो सॉफ्ट स्किल्स भी सटली इंक्लूड कर दो. उसके बाद अपनी हॉबीज़ बता सकते हो. तो ऐसे ऑर्डर से जाना है और अपना 6 से 7 लाइनों का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज.
नहीं मैटर करता है, इंग्लिश में आंसर कर दो, हिंदी में आंसर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचना कि इंग्लिश में आंसर करूँगा तो ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आंसर करना इंपॉर्टेंट है, सही बोलना इंपॉर्टेंट है, कोई भी लैंग्वेज हो फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथी चीज़, ये एक्चुअली चौथी चीज़ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अटकना नहीं है इस क्वेश्चन में, रटना नहीं है इस क्वेश्चन को, और प्रिपेयर करके जाना है ये क्वेश्चन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि उससे पूछा गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन जो उससे पूछा गया था वो उसकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था और उसका वहाँ पर क्या वर्क प्रोफाइल था। तो जो भी लोग अभी काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्योंकि ये स्केल 2 का इंटरव्यू है आईटी का, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी है ही, तो आई एम श्योर आप सभी ने कहीं ना कहीं तो काम किया होगा या कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है, क्या काम करते हो, क्या वर्क प्रोफाइल है, ये पता होना चाहिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या विजन है, मिशन है, मोटो है। अगर उसने कुछ लास्ट 1 ईयर में अचीव किया है तो वो आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुके हैं क्यों छोड़ी है वो ऑर्गेनाइजेशन। करंट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि आप कहीं और इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हो। लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में कि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने गए हो आप वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इन दिस केस। तो ये करंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आपको पता होने चाहिए, ये प्रिपेयर करके जाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रीजंस पहले से अगर लिख कर जाओगे तो आपके दिमाग में रहेंगे, वहाँ ऑन द स्पॉट जाकर एकदम से नहीं सोचता यार मैं क्या बोलूँ, तो पहले से एक दो अपने रीज़न बना के जाओ। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं कि मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, जो भी आपके रीजन हो वो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, पर पहले से लिख कर जाना, आपके दिमाग में होने चाहिए आंसर्स। तो एचआर में उससे 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। आपको पता होगा कोई भी इंटरव्यू 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, एचआर रिलेटेड एंड टेक्निकल रिलेटेड, मतलब जिसका भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता है जो आपके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लाइक आपके बारे में बताओ, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, आपके क्या स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, आप टीम प्लेयर हो या नहीं, ये सारी चीज़ें एचआर सेगमेंट में आती है। फिर दूसरा जो होता है वो टेक्निकल सेगमेंट होता है, जिसमें आप जिस भी चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर आपको कितनी नॉलेज है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो एचआर में से 2 क्वेश्चंस पूछे थे, फिर वो बढ़े टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो उससे पूछा गया था वो ये था कि विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट प्रोफिशिएंट इन। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि जो लैंग्वेज बोलोगे ना उससे रिलेटेड आगे आएंगे सवाल। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार हमें तो कोडिंग आती नहीं है, मैं कैसे इसको आंसर करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तो पढ़ के जा सकते हो। इंटरव्यू में कोड नहीं लिखवाएंगे वो तुमसे, वहाँ सिर्फ थ्योरी पूछेंगे। तो C++ इनकी थ्योरी तो पढ़कर जा सकते हो ना अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो जो भी लैंग्वेज बोलोगे ना थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए उससे रिलेटेड वो भी पता होनी चाहिए। अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो थोड़ा इंटरनेट पे देख जाना उस लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है C++ तो एटलीस्ट सबको पता ही होनी चाहिए, थ्योरी पार्ट तो। अगर ठीक है आपको पाइथन, जावा ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती है आप फिर भी बच सकते हो, पर C++ एटलीस्ट पढ़ के जाना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, और उसके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े जावा के कॉन्सेप्ट्स सेम ही होते हैं। तो अगर C++ पढ़ जाओगे ना तो जावा तक थ्योरी में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उसने इसका आंसर किया था C++, तो उससे बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े C++ से रिलेटेड थे। तो पहला क्वेश्चन जो उससे C++ से रिलेटेड पूछा था वो ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे उसे ऊप्स के C++ के अंदर ही। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन होता है। अब ऐसे 4-5 वर्ड बता के रह नहीं जाने, उनको एक्सप्लेन भी करना है एक एक दो दो लाइन में। कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म बता रहे हो तो बताओ उसके बारे में कि क्या इट मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, कि कोई भी ऑपरेशन डिफरेंट बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। सिमिलरली जब इनहेरिटेंस बोल रहे हो तो उसके बारे में बताओ एक दो लाइन, कि कोई भी क्लास के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरी क्लास से उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव कर सकता है। फिर उसमें आप डिराइव क्लास बता सकते हो, सुपर क्लास बता सकते हो। तो जो भी वर्ड बोल रहे हो एक एक दो दो लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो उससे है ना बेटर इंप्रेशन पड़ता है। अगर सिर्फ 4 वर्ड्स बता दोगे तो उन्हें लगेगा अच्छा ठीक है ऊपर ऊपर से पता है पर उसका डिटेल में नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, पर एक एक दो दो लाइन में जो भी वर्ड बोल रहे हो उसे एक्सप्लेन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे पूछा था वो था पॉइंटर्स का। तो अब भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, क्या उनका सिंटेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स के बारे में बताओ। पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके सिंटेक्स, हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना तो थोड़ा ट्राई करो कि उसके बारे में सोचो पहले 1 मिनट। ऐसा नहीं है कि जैसे बोला वैसे ही बोलना है, थोड़ा सोचो, दिमाग में जॉट डाउन करो पॉइंट्स और फिर एक्सप्लेन करो 3-4 लाइन्स में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था लिंक लिस्ट। तो यहाँ जो इंटरव्यू है ना वो थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ टर्न हो गया। डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। अब आप देख रहे हो उससे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो पॉइंटर्स था, फिर अब लिंक लिस्ट पूछा है। तो ये दोनों आपको पता है कि रिलेटेड है। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक होते हैं वो पॉइंटर्स के थ्रू ही होते हैं। तो भाई लिंक लिस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट स्टोर करता है पर कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं करता। उसका रिप्रेजेंटेशन बताओ कि नोड्स होते हैं अंदर उसके। नोड्स में क्या होते हैं, 2 फील्ड्स होते हैं, एक में डेटा एलिमेंट होता है, दूसरे में क्या होता है, रेफरेंस होता है। किस चीज़ का, नेक्स्ट नोड का। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। एडवांटेजेस बताओ कि मेमोरी नहीं वेस्ट करता। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट बता सकते हो, सिंगल, डबल, सर्कुलर। तो भाई पूछ रहे हैं तो थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे पूछा था वो स्टैक्स पर था। अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन। सिर्फ लीफो बोलकर मत आ जाना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि स्टैक्स क्या है। लास्ट इन फर्स्ट आउट तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही है स्टैक का, तो वो एक्सप्लेन करो कि स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता है जहाँ से चीज़ें इंसर्ट होती है और वहीं से डिलीट होती है। पॉइंटर से रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पर सिर्फ एक टॉप पॉइंटर होता है और वही अपडेट होता है जब भी कुछ स्टैक के अंदर इंसर्ट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हो कि अगर स्टैक का एग्जाम्पल देना है तो क्या बोलोगे। बुक्स पढ़िए एक के ऊपर एक, दैट इज़ अ स्टैक। फिर फंक्शंस बता सकते हो स्टैक के कि पुश होता है, पॉप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टैक में कवर कर सकते हो। तो उससे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि व्हाट आर क्लासेस इन जावा। तो यहाँ पर घबरा मत जाना कि यार जावा तो पता ही नहीं है, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दूँ। मैंने आपको बोला था कि सी प्लस प्लस और जावा ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इनके बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं। जो जावा में क्लास होती है वही सी प्लस प्लस में भी क्लास होती है, उनकी डेफिनेशन नहीं चेंज हो जाती है। हाँ, सिंटेक्स, लाइब्रेरीज ये सब डिफर करता है 2 लैंग्वेजेस में, पर जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है। तो अगर आपको पता है कि क्लासेस क्या होती है सी प्लस प्लस में, आप सेम आंसर दे सकते हो। तो वही क्लास की डेफिनेशन कि क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। एक एग्जाम्पल दे दो कि यार मैंने एक स्पोर्ट्स क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिए, जैसे एक बैडमिंटन ऑब्जेक्ट बना दिया, एक क्रिकेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप बता सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है क्लास की, उसमें क्या डेटा मेंबर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये सब आप डेफिनेशन बता सकते हो उनकी। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि उससे पूछे गए थे लास्ट ईयर स्केल टू आईटी के इंटरव्यू में। अब है ना, बहुत लोगों को एक क्वेरी रहती है कि यार हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू में। मुझे पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि यार हम रिटर्न आता है तो हम बेटर कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में हम नर्वस हो जाते हैं, हम इतना बोल नहीं पाते। तो हम ये अपना डर कैसे ओवरकम करें। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ दो, क्योंकि अगर आप पहली बार वहाँ जाके इंटरव्यू दोगे ना तो डेफिनेटली आप नर्वस होंगे। अगर आपने 1-2 बार पहले इंटरव्यूज़ दिए हुए होंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। तो इसलिए थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ दो। आप मिरर के सामने आंसर बोल सकते हो। आप घर में मम्मी पापा, भाई बहन या अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनसे बोल सकते हो आपके मॉक इंटरव्यूज़ ले। या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि नहीं हमें मॉक इंटरव्यूज़ चाहिए, तो मैं ये कंडक्ट करवा सकती हूँ एक्चुअली, एंड देन वी कैन हैव अ सेशन और जहाँ पर मैं आपका 1-to-1 इंटरव्यू लूँगी। उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चाहिए इंटरव्यू सेशन मुझसे। बाकी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दो यार, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी वीडियो फ्रॉम अस। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉलीग्स के साथ, एंड कीप वॉचिंग अरे।